हेलो बच्चों, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। बच्चों, अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा मेरे कि मैंने आपको सीयूईटी की बिग अपडेट दी कि फॉर्म जो है आउट हो चुके हैं 1 मार्च से ही, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 22 मार्च है। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि फीस कितनी रहेगी फॉर्म की। तो देखिए, जो जनरल कैंडिडेट है उनकी अप टू 3 सब्जेक्ट तक उनकी जो फीस है वो 1000 है। लेकिन अगर वो 3 सब्जेक्ट से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अगर एड ऑन करते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, तो जो 3 सब्जेक्ट के ऊपर जो आप सब्जेक्ट चूज करोगे उसमें पर ईच सब्जेक्ट आपका 400 रुपीज और ऐड होगा। ठीक है, यही बात कर ले ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट की, तो उनकी जो अप टू 3 सब्जेक्ट फीस है वो है 900, और अगर वो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो उनका ईच सब्जेक्ट होगा 375। ओके, यही अगर बात कर ले हम SC ST PWD कैंडिडेट की, तो उनकी जो फीस है वो है 800 अप टू 3 सब्जेक्ट की। अगर वो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो ईच सब्जेक्ट जो फीस होगी वो होगी 350। ओके, आउटसाइड इंडिया वाले जो कैंडिडेट है उनकी जो फीस है अप टू 3 सब्जेक्ट की वो है 4500। अगर वो भी सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो उनकी जो फीस होगी वो होगी 1800 ईच सब्जेक्ट की। तो ये हो गई फीस की डिटेल। अब देखो, इसमें इस बार जो सीवीटी का फॉर्म है उसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। किसी भी एज का कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। नेक्स्ट, जो 12th में अभी बच्चे हैं जो अभी इस बार एग्जाम दे रहे हैं, अपीयरिंग बोर्ड के जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपीयरिंग वाले बच्चे भी। और जो रजिस्ट्रेशन आपको जिस साइट पे जाके करना है वो साइट है cuet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कि आपको सीयूईटी का जब फॉर्म निकलता है तो सबसे पहली चीज होती है कि फॉर्म में कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको एक तो 1 लैंग्वेज चूज करनी होती है, दूसरा 3 डोमेन आपको चूज करने होते हैं, और एक आपका होता है जनरल टेस्ट। देखिए, स्क्रीन पे इस वक्त आपको दिख रही है ये 13 लैंग्वेज की लिस्ट। इसमें से आपको 1 लैंग्वेज कंपलसरी है चूज करना। ठीक है, कोई भी 1 लैंग्वेज जिसमें जो भी आप करना चाहते हो, वैसे आपको वही लैंग्वेज चूज करनी है जो आपने 12th में पढ़ी है। तो इन 13 लैंग्वेज में से कोई आप 1 लैंग्वेज आप चूज करेंगे। फिर ये आपको जो लिस्ट दिख रही है इस वक्त स्क्रीन पे, ये है 23 डोमेन की। इसमें से आपको 3 डोमेन चूज करने हैं। ठीक है, और 3 डोमेन कौन से होंगे? वही 3 डोमेन होंगे जो आपने 12th में पढ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका जनरल टेस्ट। देखो, जनरल टेस्ट की अगर बात करें, ये डिपेंड करता है अदर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी मांगती है कि बच्चे ने जनरल टेस्ट का भी एग्जाम दिया हो, कुछ यूनिवर्सिटी कंपलसरी नहीं रखती है। तो ये आपको यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए जनरल टेस्ट को फिल करना होगा। ओके, तो ये बात हो गई कि आपको 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन तो कंपलसरी है, आपको फिल करना ही करना है। ओके, फिर देखो, जो ये 13 लैंग्वेज में से आपको मीडियम ऑफ पेपर भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, कि आप किस मीडियम में अपना पेपर देना चाहते हो इन्हीं 13 लैंग्वेज में से। देखो, एक तो आपका बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में पेपर आएगा ही आएगा। ठीक है, इंग्लिश में आना ही आना है, पर एक और लैंग्वेज में भी आपका पेपर आएगा, जो कि इन 13 में से आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो दूसरा लैंग्वेज वो होगा। तो आपके क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में दिखेंगे, एक तो इंग्लिश में, और दूसरा जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है मीडियम के लिए उस लैंग्वेज में भी वो क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो ये बात हो गई आपको किस तरीके से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद अब आगे हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो, सिलेबस जो है इसमें क्या है, देखो सबसे पहले जनरल टेस्ट की अगर बात करें, सबसे मेन बच्चों को जनरल टेस्ट लगता है कि जनरल टेस्ट फिल करेंगे तो कैसे क्या होगा। तो जनरल टेस्ट में इतना घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, इसमें क्या आता है, सबसे पहली चीज जनरल नॉलेज आपका आएगा। ठीक है, करंट अफेयर आएगा। ये दोनों ही चीजें आप मेरे चैनल से बहुत इजीली डेली की डेली मैं 10 करंट अफेयर, जीके, टुडे जनरल हिस्ट्री, ये सारी चीजें मैं अपलोड करती रहती हूँ, उसे आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जनरल टेस्ट में जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जो है आपका बेसिक मैथ्स ही आता है, जैसे कि आपका ये अलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गई। ठीक है, मतलब जो भी बेसिक मैथ है जो आपने तक पढ़ी हुई है, यही सारी चीजें आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आती है। उसके बाद फिर आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी आपकी होगी। तो ये है आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस। फिर अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज। जो भी आप 1 लैंग्वेज आप चूज करोगे उसमें क्या सिलेबस होगा, एक तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव होगा। ठीक है, एप्टीट्यूड होगा, वोकैब्युलरी होगा, ये चीजें होंगी। डोमेन में जो आपका सिलेबस होगा वो होगा एनसीईआरटी का सिलेबस। जो भी आपका एनसीईआरटी की जो बुक में जो चीजें हैं वही आपका सिलेबस होगा डोमेन का। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है, कुछ डिलेटेड कर दिए जाते हैं कुछ सिलेबस को एनसीईआरटी के। ठीक है, तो आपको जो इसमें पढ़ना है सीयूईटी के लिए, वो आपको एनसीईआरटी की बुक पूरी की पूरी आपको पढ़नी है। तो ये हो गया आपका सिलेबस का पार्ट। ओके, अब देखो इसमें क्या है, जो है अप टू 5 सब्जेक्ट तक ही आप चूज कर सकते हो।
मैक्सिमम, ठीक है, वो भी इंक्लूडेड लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। ठीक, तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया, आप 1 लैंग्वेज चूज करोगे, 3 डोमेन चूज करोगे और एक आपका होगा जनरल टेस्ट। तो ये तीनों चीजें मिला के आपके हो गए 5 सब्जेक्ट। ओके, अब देखो मार्किंग स्कीम क्या है इसमें। मार्किंग स्कीम की बात करें तो अगर आप सही क्वेश्चन करोगे जितने, तो आपका पर क्वेश्चन 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसमें माइनस मार्किंग भी है, अगर आप गलत करते हो तो आपके 1 नंबर हर क्वेश्चन के कटेंगे। ओके, और मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, आपका सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, ईच सब्जेक्ट आपके 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 50 के 50 क्वेश्चन आपके कंपलसरी होंगे, मतलब 50 क्वेश्चन आएगा ईच सब्जेक्ट और आपको 50 के 50 करने भी होंगे। ठीक है, ये बात होगी। ड्यूरेशन क्या होगी, ईच सब्जेक्ट आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन होंगे और आपको 60 मिनट मिलेगा उस पेपर को करने के लिए। तो बच्चों ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, तो इसे ध्यान से सुनिए, इसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म को फिल करिए। बाकी देखिए अभी 1-2 दिन और रुकिए, क्योंकि मैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी वो होगी यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी पे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एडमिशन लेने का। तो उस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रही है, तो इस पर मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे, उससे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप सो बच्चों आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल पे बने रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।